नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं प्रीति सिंह। 3 दिन की कंबोडिया यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने भारत कंबोडिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि हमारे राजनयिक संबंधों के 7 दशक पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही थी तब भारत ने कंबोडिया समेत सभी जरूरतमंद देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति की थी। दुनिया भर में भारतीय समुदाय के योगदान का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें कंबोडिया समेत दुनिया भर में रहने वाले भारतीय समुदाय को अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। Dear friends, India is extremely proud of the contribution that has been made globally by its people all over. We are happy that this is being done significantly in this part also. Let me share with you, India is on the rise as never before. Our rise is unstoppable. India, in the difficult times the world is facing, has turned out to be an island of opportunity and a favorite destination of investment. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब भारत में स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न के लिए बेहतरीन माहौल बन गया है और भारत विश्व गुरु के प्राचीन दर्जे को प्राप्त करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। Enormous capacity of human resource. An ecosystem has been evolved now in our country where there is fullest exploitation of human potential and talent. And the result is that we have a growth of startups and unicorns that is unrivaled. We have overtaken China recently in the number of unicorns which the country has been able to create. All this I am indicating that as Indians we can be proud as never before. We are on way to regaining our age-old status of being world leaders, Vishwa Guru, and contributing for the welfare of entire humanity. इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंबोडिया के नोम पेन्ह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कंबोडिया के संस्कृति और फाइन आर्ट्स मंत्री ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कथकली समूह के सदस्यों की ओर से कंबोडिया के नोम पेन्ह में महाकाव्य महाभारत के एक एपिसोड पर शानदार प्रस्तुति भी देखी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नोम पेन्ह में चकतो मुख्य सम्मेलन हॉल में आसियान भारत कलाकार समूह के चित्रों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले कंबोडिया पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का शानदार स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है। उपराष्ट्रपति 12 और 13 नवंबर को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। वो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा उनका कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी बैठक करने का कार्यक्रम है। संसद भवन परिसर में शुक्रवार को महत्वपूर्ण संसदीय समिति की बैठक भी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अनुदान मांगों पर 15वीं रिपोर्ट में जो टिप्पणियों और सिफारिशें की गई थी उन पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संबंधित मसौदा रिपोर्ट पर विचार और मंजूरी देने के लिए जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। देश के पहले शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसद और पूर्व सांसद शामिल रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद गांधीवादी सिद्धांतों के प्रबल समर्थक और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि आजादी के तुरंत बाद शिक्षा को देश की उन्नति का अहम उत्प्रेरक बनाने में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।